हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। मैं कुंदन सिंह, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9th के लिए हम साइंस का सेशन चला रहे हैं। इसके पहले हम लगातार 3 वीडियो साइंस का अपलोड कर चुके हैं। यह मेरा चौथा वीडियो है, जिसके चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशा तथा प्लास्टिक। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, हम उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम बारी बारी से अध्ययन कराएंगे। तो लगातार आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सवाल है, दक्षिण भारतीय मंदिर निर्मित है, मतलब दक्षिण भारतीय जो मंदिर है वह किस पत्थर से बनी है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ग्रेनाइट, बी सैंडस्टोन, सी लाइम स्टोन और डी कंक्रीट। तो इन चारों में राइट ऑप्शन ग्रेनाइट होगा। याद रखना है, दक्षिण भारतीय जितने भी मंदिर हैं वे सभी ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। अगला प्रश्न है, लाल किला तथा फतेहपुर सीकरी महल किस पत्थर से बना है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, बी सैंडस्टोन, सी लाइम स्टोन और डी कंक्रीट। तो इन चारों में राइट ऑप्शन बी होगा। याद रखना है, लाल किला और फतेहपुर सीकरी महल जो है वह सैंडस्टोन से बना है। अगला प्रश्न है, टेराकोटा है। ऑप्शन ए काओलिन, बी मिट्टी, सी खुरदरी आदिकालीन पोटरी और डी पोर्सिलीन। तो इन चारों में सही उत्तर सी होगा, खुरदरी आदिकालीन पोटरी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है, यानी नेचुरल पॉलीमर है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सेलुलोज, बी नायलॉन, सी पॉलीथीन और डी पीवीसी। तो इन चारों में सही उत्तर ए होगा। याद रखना है, सेलुलोज जो है, सेलुलोज एक कार्बनिक पदार्थ है जो हरे पेड़ पौधों में होता है, और जो सेलुलोज के पाचन करते हैं उनकी आंत की लंबाई जो होती है बड़ी होती है। तो शाकाहारी जीव का आंत बड़ा होता है और मांसाहारी जीव का आंत छोटा होता है। तो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। इस तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए जूट, बी कॉटन, सी सिल्क तथा ऊन और डी इनमें सभी। तो इन चारों में राइट ऑप्शन सी होगा, सिल्क तथा ऊन में जो होती है प्रोटीन की लंबी लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोकोल किससे निर्मित है। ऑप्शन ए पॉलीथीन, बी पॉलीस्टायरीन, सी पर्सपेक्स और डी टेफ्लॉन। तो इन चारों में सही उत्तर बी होगा, पॉलीस्टायरीन जो होगा सही उत्तर होगा। याद रखना है, थर्मोकोल जो होता है वह पॉलीस्टायरीन द्वारा बना होता है। इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन ए पॉलीथीन, बी बैकेलाइट, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, पॉलीथीन जो है थर्मोप्लास्टिक है। याद रखना है, इनमें से कौन थर्मोप्लास्टिक है। तो इनमें से पॉलीथीन जो है थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेंट लेंस किससे निर्मित होता है। ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पॉलीस्टाइरीन, सी लिवसाइट और डी टेफ्लॉन। तो इन चारों में राइट ऑप्शन सी होगा, लिवसाइट जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखना है, कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं वे लिवसाइट से बने होते हैं। इस तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना बनाने में बर्तनों की न चिपकने वाली परत बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए पर्सपेक्स, बी स्टाइरोफोम, सी पॉलीस्टाइरीन और डी टेफ्लॉन। तो इन चारों में राइट ऑप्शन डी होगा, टेफ्लॉन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। टेफ्लॉन का हम प्रयोग करेंगे ना तो भोजन बर्तन में नहीं चिपकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है। ऑप्शन ए फॉर्मिक तथा मेलामिन, बी पॉलीस्टाइरीन, सी पॉलीथीन और डी थर्मोकोल। तो इन चारों में राइट ऑप्शन ए होगा, फॉर्मिक तथा मेलामिन जो होगा सही उत्तर होगा, क्योंकि फॉर्मिक और मेलामिन से ही हम थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक बनाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कपास के समान है। ऑप्शन ए नायलॉन, बी डेक्रोन, सी रेयोन और डी टेरिलोन। तो राइट ऑप्शन सी होगा, रेयोन जो है रेयोन
ही कपास की तरह दिखता है, कॉटन की तरह दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म करने पर मुलायम नहीं होता? ऑप्शन है ल्यूसाइट, बी बेकेलाइट, सी पॉलीस्टाइरीन और डी पॉलीथीन। तो इन चारों में सही उत्तर बी होगा, बेकेलाइट जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है, रेयॉन वास्तविक संश्लेषित रेशों से भिन्न है क्योंकि क्या कारण है कि रेयॉन जो है वास्तविक संश्लेषित रेशों से अलग है? ऑप्शन ए यह सिल्क के समान होता है, बी यह लकड़ी की लुगदी से प्राप्त होता है, सी इसके रेशों की प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है, डी इसे विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगा जा सकता है। इन चारों में राइट ऑप्शन बी जो होगा सही उत्तर होगा, यह लकड़ी की लुगदी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित पदार्थ जिसका प्रयोग वस्त्र निर्माण तथा बोतल और जार बनाने में किया जाता है उसका क्या नाम है? ऑप्शन है नायलॉन, बी रेयॉन, सी पॉलिस्टर और डी एक्रिलिक। तो सही उत्तर सी होगा, पॉलिस्टर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। पॉलिस्टर का प्रयोग वस्त्र बनाने में, बोतल बनाने में और जार बनाने में किया जाता है। इस तरह अगला प्रश्न है, किसमें तिर्यक बंधिक बहुलक श्रृंखलाएं पाई जाती है? ऑप्शन है बेकेलाइट, बी पॉलीएस्टर, सी पीवीसी और डी नायलॉन। तो सही उत्तर ए होगा, बेकेलाइट जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन है पॉलीएस्टर, बी मेलामिन, सी टेरिलिन और डी एक्रिलिक। तो इन चारों में राइट ऑप्शन बी होगा, मेलामिन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। मेलामिन जो है थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है, बाकी ये तीनों है। अगला सवाल है, सेल्यूलोज बहुलक से निर्मित मानव निर्मित रेशे हैं। ऑप्शन है नायलॉन, बी एक्रिलिक, सी रेयॉन और डी पॉलिएस्टर। तो इन चारों में सही उत्तर सी होगा, रेयॉन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। रेयॉन जो है सेल्यूलोज बहुलक से निर्मित मानव निर्मित रेशा है, यानी कृत्रिम रेशा है। रेयॉन को हम कृत्रिम रेशा भी कह सकते हैं। इस तरह अगला प्रश्न है, संश्लेषित बहुलक जिसका प्रयोग ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में स्वेटर तथा शॉल बनाने में किया जाता है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए नायलॉन, बी पॉलिएस्टर, सी टेरिलिन और डी एक्रिलिक। तो इन चारों में राइट ऑप्शन डी होगा, एक्रिलिक जो होगा सही उत्तर होगा। एक्रिलिक का प्रयोग हम स्वेटर तथा शॉल दोनों बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संश्लेषित रेशा नहीं है? ऑप्शन है नायलॉन, बी फ्लैक्स, सी एक्रिलिक और डी पॉलिएस्टर। तो इन चारों में सही उत्तर बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। फ्लैक्स जो है संश्लेषित रेशा नहीं है, बाकी ये तीनों संश्लेषित रेशा है। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे जिनमें फलों जैसी मीठी गंध युक्त कार्बनिक समूह पाए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन है नायलॉन, बी एक्रिलिक, सी टेरिलिन और डी रेयॉन। तो इन चारों में सही उत्तर टेरिलिन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयॉन रेशे रासायनिक रूप से किसके समान होते हैं? रेयॉन रेशे जो होते हैं किसके समान होते हैं? अभी हम कुछ सवाल पहले पढ़े थे, रेयॉन रेशे जो होते हैं वो कपास की तरह दिखते हैं। तो राइट ऑप्शन डी होगा, कपास जो होगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मानव निर्मित रेशा पेट्रो रसायनों से प्राप्त कच्चे पदार्थों से निर्मित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है पॉलिएस्टर, बी नायलॉन, सी रेयॉन और डी एक्रिलिक। तो इन चारों में सही उत्तर सी जो होगा राइट ऑप्शन होगा, रेयॉन जो है राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिक में बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य तिर्यक बंधन नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए नायलॉन, बी मेलामिन, सी टेरिलिन और डी बेकेलाइट। तो इन चारों में सही उत्तर सी होगा, टेरिलिन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। टेरिलिन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, बाकी इन तीनों में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरह हम आगे अगले प्रश्न में, तो अगला प्रश्न 24 नंबर सवाल है, प्लास्टिक जिसको फायरमैन की वर्दी पर उन्हें अग्नि प्रतिरोधक बनाने के लिए चढ़ाया जाता है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए बेकेलाइट, बी पॉलीथीन, सी टेफ्लॉन और डी मेलामिन। तो 24 नंबर सवाल का सही उत्तर मेलामिन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की लुगदी से निर्मित किया जाने वाला मानव निर्मित रेशा कौन है? तो अभी हम पढ़े रेयॉन जो होगा इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तंतु के निर्माण के कारण वन उन्मूलन हो रहा है? ऑप्शन ए नायलॉन, बी रेयॉन, सी टेरिलिन और डी एक्रिलिक। तो इन चारों में राइट ऑप्शन बी होगा। रेयॉन जो होता है राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और इसको प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों को काटते हैं, इस तरह वन का ह्रास होता है। अगला सवाल है, तलने वाली कड़ाही का आवरण किस प्लास्टिक से निर्मित होता है? ऑप्शन ए पीवीसी, बी मेलामिन, सी बैकलाइट और डी टेफ्लॉन। तो 27 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन टेफ्लॉन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए टेफ्लॉन, बी मेलामिन, सी पीईटी और डी बैकेलाइट। तो इन चारों में सही उत्तर डी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखना है, बैकेलाइट नामक प्लास्टिक का प्रयोग स्विच बनाने में करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों, बी सेकंड और थर्ड दोनों, सी 1 और 4 दोनों और डी सेकंड और 4 दोनों। तो इनमें राइट ऑप्शन सी होगा 1 और 4। मेलामिन और बैकेलाइट जो है दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इस तरह लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सवाल है, कृत्रिम रेशम तथा कपास में क्या समानता है? ऑप्शन ए दोनों अजैव निम्नीकरणीय हैं, बी दोनों गर्म करने पर पिघलते हैं, सी दोनों एमाइड जो बहुलक हैं और डी दोनों सेलुलोज बहुलक है। तो इन चारों में राइट ऑप्शन डी होगा, दोनों जो है सेलुलोज बहुलक है, यही सही उत्तर होगा। इस तरह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9th चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके बाद हम आगे वाला पार्ट है जिसका नाम है धातुएं एवं अधातुएं, इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका हम वीडियो आपके सामने तुरंत लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।